गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो डियर व्यूअर्स, कल हमने बात की थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दी थी आपको भी एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। एक्टिव वॉइस में जो है वो डूअर अवेलेबल होता है, डूअर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और पैसिव वॉइस के अंदर वर्क को, काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। राइट। तो अगर किसी को अभी भी डाउट हो तो वो कल वाला वीडियोस दोबारा देख सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस इंट्रोडक्शन। सो आज हम इनके रूल्स की बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। देखिए, जिस तरह से हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं कि जब कोई काम हो रहा है, आज हम पैसिव वॉइस के अंदर बात करेंगे कि व्हेन एन एक्शन इज गोइंग ऑन, जब कोई काम हो रहा है। तो पैसिव वॉइस का एक रूल हमेशा याद रखना, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। आपने पैसिव वॉइस के अंदर ना तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ना कभी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस में आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और वट एवर इट इज। राइट। पैसिव वॉइस की बात अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म से होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई एक्शन चल रहा है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसका फार्मूला याद रखिए आप। जब कोई काम हो रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्टिव वॉइस के अंदर हम इज एम आर और आईएनजी यूज करते हैं। इसी तरह से पैसिव वॉइस के अंदर भी इज एम आर और आईएनजी लगा जरूर होता है। तो इसका फार्मूला होता है इट इज बीइंग डन, यानी कि यहाँ पर आईएनजी किसके साथ लगा हुआ है, बीइंग। तो जब भी आपने बताना है कि ये काम हो रहा है जहाँ पर डूअर नहीं है या डूअर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जब आपने बताना है कि काम हो रहा है, तो आपका फार्मूला है इट इज़ बीइंग डन। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, यानी कि कपड़े धुल रहे हैं। ठीक है। अब कौन कपड़े धो रहा है इसके बारे में हम कोई जिक्र नहीं कर रहे, यानी कि डूअर जो है इस सेंटेंस से गायब है। सिर्फ ये बताया गया है कि काम हो रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, कौन धो रहा है डजेंट मैटर। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है, इट इज बीइंग डन। अब अगर सिंगल होगा तो इट के साथ इज लग जाएगा, अगर यहाँ पर प्लूरल होगा तो आर लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्या लगाया, क्लोथ्स। क्लोथ्स जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर। तो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, क्या सेंटेंस बन गया, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अगर सिंगल है तो इज, प्लूरल है तो आर। सेकेंड सेंटेंस मैंने दे दिया, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है, उनके अंकल पढ़ा रहे हैं, उनके मम्मी पढ़ा रहे हैं, उनके पापा पढ़ा रहे हैं, उनके टीचर पढ़ा रहे हैं, डजेंट मैटर। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि डूअर मौजूद नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और फार्मूला क्या है, इट इज़ बीइंग डन। ज़्यादा लोग हैं तो इसकी जगह आर आ जाएगा। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स इज की जगह आ गया आर, फिर बीइंग की जगह आ गया बीइंग, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, क्योंकि कपड़े धोने की इंग्लिश होती है वॉश, तो वॉश की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया था, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म। आपने पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। थर्ड सेंटेंस ले लो कि लंच इज बीइंग प्रिपेयर्ड। अब लंच सिंगल है तो सिंगल है तो इज लग गया। फार्मूला अगेन वही है, इट इज बीइंग डन। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि खाना पक रहा है या खाना बन रहा है, लंच दोपहर का खाना बन रहा है। अब कौन बना रहा है कोई पता नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन काम हो रहा है तो फार्मूला क्या लगेगा, इट इज बीइंग डन। तो इट मतलब लंच की बात हो रही है, और लंच सिंगल है तो इज लगेगा, आगे बीइंग है तो बीइंग लगेगा, और प्रिपेयर, खाना बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर, तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगती है प्रिपेयर्ड। सो लंच इज बीइंग प्रिपेयर्ड। यहाँ पर आर लग रहा था, क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्लोथ्स भी प्लूरल था, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल था, इसलिए प्लूरल के साथ आर, और जैसे ही सिंगल आएगा वहाँ पर इज लगेगा। और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, वॉश्ड, टॉट और प्रिपेयर्ड, ये तीनों थर्ड फॉर्म्स हैं। फोर्थ सेंटेंस है, रवि इज बीइंग बिटन। अब अगेन रवि सिंगल है तो सिंगल के साथ क्या आता है, इज, आगे आएगा बीइंग।
आगे है बीट की थर्ड फॉर्म बिटन, राइट। रवि इज बीइंग बिटन, यानी कि रवि की पिटाई हो रही है। अब कौन पीट रहा है? उसके मम्मी पीट रहे हैं, पापा पीट रहे हैं, अंकल पीट रहे हैं, कोई और स्टूडेंट पीट रहा है, कोई टीचर पीट रहा है, ये हमें नहीं बताया गया। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो अगेन इट की जगह हमने लगा दिया रवि इज बीइंग, और बीट की थर्ड फॉर्म बिटन, तो रवि इज बीइंग बिटन। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप जितने मर्जी सेंटेंस बना सकते हैं। चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या बोलेंगे? टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। पोचा लग रहा है, फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड, फ्लोर इज बीइंग मॉप्ड। आटा गूंद रहा है, ठीक है, आटा गूंद रहा है। डो इज बीइंग नीडेड, राइट। आपने इसी एक फार्मूले से सारी बातें कर देनी है। अब सेकंड जो फार्मूला है मैंने वो लिया, व्हेन एन एक्शन हैज बीन डन। अब जो काम चल रहा है वो खत्म भी होगा, तो जब भी हमने ये जानकारी देनी है भी कोई काम हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसको उसके लिए हमने फार्मूला क्या यूज करना है कि जहां पर हम इज एम आर यूज कर रहे थे, इज और आर यूज कर रहे थे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अगर सिंगल है तो हैज बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन। कब? जब काम खत्म हो गया है। जैसे चाय बन गई है, चाय बन गई है, चाय बन चुकी है या चाय बन गई है, तो क्या बोलेंगे? टी हैज बीन प्रिपेयर्ड, क्योंकि टी सिंगल है, सिंगल के साथ क्या आएगा? हैज बीन, क्योंकि काम हो चुका है। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म आएगी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने बोल दिया कि मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, तो अपराधी ज्यादा हो गए, तो क्रिमिनल्स ज्यादा होते ही हमने हैज बीन की जगह क्या चूज कर लिया? हैव बीन। तो क्या बन गया? क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, अगेन थर्ड फॉर्म, राइट। मिठाइयाँ बट चुकी हैं, तो स्वीट्स ज़्यादा हो गई, तो हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। मेरे दोस्तों को इनवाइट कर लिया गया है, तो माई फ्रेंड्स, ये भी ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा होते ही क्या लगा देना है? हैव बीन। तो माई फ्रेंड्स हैव बीन, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड। सो माई फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड। सो डियर व्यूअर्स, आपने हमेशा याद रखना है, सबसे पहले अगेन एक बार फिर बोलूंगा सभी व्यूअर्स को, कल वाला पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर एक बार जरूर देखें, चाहे आपको 110% समझ आ गया हो। आप सभी ने वो वीडियो आज दोबारा देखना है, वो वीडियो देखने के बाद आपने इसको स्टार्ट करना है देखना। इसके अंदर मेन जो बात है, पैसिव वॉइस में हमेशा 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 थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। काम चल रहा है, उसका फार्मूला है इट इज बीइंग डन। सिंगल है तो इज लग जाता है, प्लूरल है तो आर लग जाता है, राइट। और जैसे ही काम खत्म हो जाता है, उसका फार्मूला हो जाता है इट हैज बीन डन। अब सिंगल है तो हैज बीन लगा दो, और ज्यादा लोग हैं तो हैव बीन लगा दो, राइट। सो डियर व्यूअर्स, एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज शेयर इट टू योर नियर्स एंड dear ones, right? So see you tomorrow once again with a new test. Okay, bye.